बोलिए, किसी को याद भी है? मदिहा ऑन योर माइक, आवाज आ रही है पहले तुम लोगों को? यस मैम, आ रही है आवाज। अच्छा जरा मदिहा, फ्यूचर पढ़ने हुई थी मैं, ठीक है? पास्ट छस बह पढ़नावा हुमन छस ना। आप कौन से टेंस पढ़ रहे हैं मदिहा? मैम हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ बोला, हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? मैम हमने पास्ट पढ़ा और ये पढ़ा कल हम लोग हाँ कल। प्रेजेंट पढ़ रहे थे? यस मैम, आज फ्यूचर पढ़ना है, पास्ट हमने खत्म किया। आज फ्यूचर टेंस पढ़ना है आपको? यस मैम। Starting with the future tense, huh? Bus got Trishwini class and tense parnawa. Achha got samjhi wan ka kya chu. Acha chaliye. Okay. We have completed this. This was there. And we had I think ये वाला table हमारा था. हाँ. Okay, यहाँ से हमें आज continue करना है. Yes, from here. Yeah, from here. Okay. Present perfect continuous tense. ठीक है? So when we use present perfect continuous tense, in this tense what happens is that इसमें क्या हो जाता है, हम बात करते हैं, we talk about those actions that जो कि पास्ट में हमने स्टार्ट की है मगर अभी भी वो कंटिन्यू हो रही है. Some actions that we have done in past, ठीक है, जो हमने पास्ट में करी थी but they're still in the progress. Oh my god, my back is aching. Okay, so they are still in the progress, they're still going on. So these actions are come in the these actions come in this present perfect continuous tense. ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ओके अच्छा, हाँ जी, तो फिर है आपका, मैं यहाँ पे देख रही थी, ये मैं आपको देख रही थी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आई हैव बीन डूइंग माय असाइनमेंट सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह स्टार्ट करो मगर वन छस बह करान. ये एक्शन मैंने पास्ट में मॉर्निंग में स्टार्ट की. नाउ इट्स मॉर्निंग इज ओवर बट द एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग. आई एम स्टिल डूइंग दिस असाइनमेंट. ठीक है, समझ आया? ये इसके लिए भी इसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि एक्शन जो कि कुछ सेकंड्स पहले ही खत्म हुई हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैड बीन कुकिंग बस रनन मगर वनी मकलूम रनित. ठीक है, रेखा हैज बीन स्लीपिंग सो शेंगित मगर वन बस वनी. ठीक है, समझ आ? ये समझ आ? सो okay. So for these we use this perfect continuous tense. ठीक है, I will quickly go to the structure of this, then we will move on further. Okay, affirmative sentence में इसमें same है, but I have to tell you this time phrase before I go to the table. I will tell you the time phrase is important because the table में mentioned है. Since and for, ठीक है, ये टाइम फ्रेजेस है. ठीक है, सिंस शोज कब एक्शन स्टार्ट हुई. ठीक है, ये मंथ्स के साथ शी हैज बीन लिविंग इन अ न्यू हाउस सिंस अक्टूबर. कब से स्टार्ट किया, किस टाइम से? अक्टूबर से टाइम स्टार्ट किया. आई हैव बीन ज्वाइन द क्लासेस सिंस मंडे. मैं मंडे से क्लासेस ज्वाइन की मैंने. ठीक है, I have started classes. I have started classes. She has been या छोड़िए, she has started cooking classes since Friday. Friday से उसने start
की है, ठीक है, समझा। ये सिंस जो है ये यूज होता है डेज के नाम के साथ, मंथ्स के साथ भी हम इसको यूज करते हैं, फेस्टिवल्स के साथ भी हम यूज करते हैं, पीरियड ऑफ डेज से भी, ठीक है, टाइम ऑफ डे पीरियड, मॉर्निंग है, इवनिंग है, या लाइफ का है, चाइल्डहुड है, या कुछ कुछ ये कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस चाइल्डहुड आई हैड हैबिट ऑफ ईटिंग कैंडीज, मैं बचपन से कैंडीज खा रही हूँ, एंड स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग इन दिस टाइम, ठीक है। एंड वो यूज, और ये सिंस एंड फॉर यूजुअली किसमें, परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है। इट्स ओके, सो सिंस is it sort of is associated, sorry, ये मुझे आपको बोलना भूल गया कि टाइम फ्रेज के साथ आता है, टाइम माइट बी इवनिंग, मॉर्निंग, ये उसके साथ आता है, ठीक है। टाइम फ्रेज, सॉरी, टाइम फ्रेजेस आर लाइक इवनिंग, मॉर्निंग, या वट एवर मंथ वगैरह, दे कैन बी इन टाइम फ्रेज, बट दिस कम्स विद देम टू गिव अस एग्जैक्ट कि कब से स्टार्ट हो गया, किस महीने में, किस टाइम में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कब से स्टार्ट हो गया, ठीक है, समझ आया। while whenever you speak in present continuous tense since या for, ये टाइम फ्रेज के पहले लगता है और ये सजेस्ट करता है पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन की कब स्टार्ट हो गया, ठीक है, समझ आया। एंड देन वी हैव ये टाइम ऑफ क्लॉक के साथ भी आ सकता है, और सेंचुरी के साथ भी, सालों के साथ भी, जैसे आपने देखा है कभी क्या शवाना था शो कुछ मत ये क्या शवाना यथायत नेस्ले छो कह कंपनी छ तिम छ लिखा सिंस 1970, ठीक है, मॉर्फी रिचर्ड सिंस 1970, यानी सिंस 1970 से ये कंपनी चल रही है, 1917 से स्टार्ट हुई तब से चल रही है। या आपका मेकअप प्रोडक्ट्स हो या फूड प्रोडक्ट्स हो, ये दिखाते कि कितनी पुरानी है, ठीक है, ये उससे भी लगता है, उन टाइम फ्रेजेस के साथ भी लगता है, ठीक है। और हम कभी कहते हैं सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम फ्रेज, ठीक है, सिंस लास्ट मंथ आई हैव बीन सीइंग दिस डॉक्टर, ठीक है, तो ये उसके साथ भी इस्तेमाल होता है। सिंस में कभी कभी लास्ट भी आता है और फिर टाइम फ्रेज भी ऐड होता है, ठीक है, सो इट्स ऑल्सो कंप्लीटली फाइन, वी यूज इन दिस सेंस ऑल्सो, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस लास्ट फ्राइडे या सैटरडे, हम ऐसे भी सिंस लास्ट मंथ ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है, सो दिस कैन बी ऑल्सो देयर, ठीक है। और प्लस आपका क्या है फिर फॉर हमें दिखाता है कि कब तक कोई एक्शन होती रही, ठीक है, समझा, कब तक कोई कब तक ये होती रही है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये मंथ्स के, आई हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर एन आवर नाउ, अब मैं घंटे से ये खेल रही हूँ वीडियो गेम, ठीक है, समझा। फॉर नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, वीक्स के साथ भी यूज होता है। ये लॉन्ग टाइम इट्स यूज्ड टू शो लॉन्ग टाइम, इट्स सॉरी इट्स यूज्ड इट्स यूज्ड विद एनी टाइम फ्रेज, एंड हम फॉर लॉन्ग टाइम के हम वर्ड लॉन्ग टाइम के साथ कंपाउंड वर्ड लॉन्ग टाइम के साथ भी हम इन दो वर्ड्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। आई हैव नोन मदिहा फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है, समझा, ये ऐसे भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, समझा। और ये सिंस जो है वो सजेस्ट करता है, हाँ ये मैंने आपको बोला एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, या कोई एक्शन हुई है, या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब कोई एक्शन स्टार्ट हुई है, ये सब इसमें आता है। सिंस 10 o'clock, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1990, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। मिस्टर त्यागी हैज बीन टॉकिंग टू द गेस्ट सिंस मॉर्निंग नाउ, ठीक है, मिस्टर त्यागी सुबह से गेस्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, व्हेन हाँ ये भी मैंने आपको बोला, वो एग्जांपल मैंने बोली इसमें लास्ट और सिंस इकट्ठे आता है, ठीक है। पेशेंट्स हैव बीन टेकिंग देयर मेडिसिन सिंस लास्ट मंथ, पेशेंट्स अपनी मेडिसिन लास्ट मंथ से ले रहे, सिंस प्लस लास्ट मंथ। नोट दिस इज वी आर करंटली टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये उसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव फॉर का भी मैंने आपको यूज बता दिया, ठीक है, समझा। सो देन वी आर गोइंग टू दिस दिस, ओ माय गॉड इमोजी, मेरा बैक ए कर रहा है बेटा। अच्छा, हाँ, परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका टेबल मैं आपको बताती हूँ क्विकली, ठीक है, ओके। अच्छा,
तो आपका इसमें ये टेबल है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस में आपका ये टेबल है इसमें। हाँ, कहाँ गई मैं? हाँ, एफर्मेटिव टेबल में इसमें हैज और हैव ऑक्सिलरीज प्लस बीन आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, और सिंस या फॉर या टाइम फ्रेज आ सकता है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है, समझा? ये इसमें एस भी आ गया, सब्जेक्ट इट आ गया। हाँ, एक मिनट, इट हैज बीन रेनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, या ठीक है। Okay, so we have a subject plus has plus been, and raining is the fourth form of the verb, and we have a time phrase quite some time. ठीक है, समझ आया? ये since या for में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, it doesn't matter, but it mostly in some cases it is there. इस वाले में आपको शायद since या for नहीं है, but in some there are, जैसे मैंने आपको earlier example दी, ठीक है। ओके, फिर आपका दूसरा है, उसमें भी आपका है इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हैज नॉट जरूरी आएगा, बाकी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट इसमें आ जाएगा, प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या सिंस या फॉर और टाइम फ्रेज तो इसमें आएगा ही। इट हैजंट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग, अब बारिश ज्यादा देर से नहीं हुई है। लॉन्ग कैन बी इन समवेयर इन टाइम फ्रेज ऑल्सो, कितने वक्त से, कितनी लंबी देर से, कितने वक्त से। जरा इसी मैसेज है। आप यासीन जरा नेटवर्क एरिया में बिठा जाओ, आपको क्यों नहीं आवाज आ रही है? बाकियों को आ रही है? यस मैम। ओके, देन वी हैव नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव WH सेंटेंस में आपका कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें WH पहले आएगा, फिर हैव और हैज आएगा, और सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इसमें सिंस भी आता है, ठीक है। Where have you been going every day since last month? ठीक है, सिंस प्लस टाइम प्लस लास्ट मंथ, आप कहाँ जा रहे हो लास्ट मंथ से, ठीक है, समझा? What is this? Why haven't you written since? यहाँ पे आगे वाले में से लिखा है। But anyway, let's talk. Okay, let's see. या कभी कभी since भी आपका WH word से पहले आता है, और have भी पहले आता है, ठीक है। In early lines he has mentioned, I don't know what's wrong with him. I need to check this because sometimes your book can be also wrong. I need to see this again. I'll take Tanzila ma'am से मैं book borrow करूंगी. I will see this. ठीक है, यहाँ पे ये since mention करता है मगर use नहीं करता। Interrogative में ये since mention कर रहा है लेकिन use नहीं कर रहा है। Chalo, this table needs to be checked again, but still I think this one is comes fine. I will man this on my own. For interrogative negative sentence है आपका, has इसमें has या have पहले ये has या have interrogative negative question, इसने has या have auxiliaries पहले लगाए हैं, फिर subject है, फिर not है, फिर been है, फिर verb की fourth form है, फिर since या for है, plus time phase है। हम जैसे पहले has it not been raining since morning, ये मैं अपना सेंटेंस दे रही हूँ, has not been raining since morning, ठीक है, ये भी आपका ठीक है। या आपका ये भी आ सकता है, has plus haven't plus s plus been plus verb की फोर्थ फॉर्म, या since या for time phase, ठीक है। hasn't she been writing since morning, ठीक है, ये भी ठीक है, समझे। इसमें सिंस भी टाइम फ्रेज आ रहा है, राइटिंग आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, एस सब्जेक्ट आ रहा है आपका, एस शी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, हैजंट और हैवंट आपके इसके पहले आ रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड यहाँ तक आपको समझ आया? यहाँ तो कोई क्वेरीज? बोलिए, माइक खोलिए। Yes ma'am. Okay. I think this is all for today. With this, we come to end of this. Now we have this थोड़ा, ये हम सुबह 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे, वो नहीं आपका कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है आपके टेंसेस सारे हो गए ना कब? Yes ma'am. कहाँ टेंस पर है? ओह माय गॉड, हाँ कोई है पर?
No, ma'am. Okay, 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 okay. So this is all for today. Is this all for today? Yes, ma'am. So we have almost complete your syllabus. और एग्जाम के बारे में कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है, I might answer. मैम मुझे देखो बेटा, इसमें हो सकता है, इसमें आपको गूगल फॉर्म ही आएंगे और आपको यूट्यूब पे इसने भेजा है वो कंप्लीट करना है, और ये 5 मेन, कम से कम मेन सब्जेक्ट्स में तो होगा ही, बाकी आपको ऑप्शनल तो नहीं, ऑप्शनल्स का एग्जाम आपको टर्म में होता है, मैम जितने ऐसे भी ही आपके होगा ना सब्जेक्ट्स। गूगल पे ना हाँ, होगा वो ना गूगल ऑप्शन आपको ऑप्शन लिंक देगा से हर किसी जनरेट होगी। सब्जेक्ट। मैम हमने दिया अभी आज हाँ। इसका टेस्ट ना मैम, क्लास टेस्ट हमने दिया, हमें अब आ गया समझ कैसे। चलो चलो हर चलो किसी चलो, सब्जेक्ट में है ना। apparently yes. ठीक है, चलो एवरीवन, चलो चलो, have a nice day and we will I think your syllabus is mostly completed, so thank you for joining me, and with this we end the class. कुछ कहना है? No, ma'am. मैम Okay, okay everyone, take care, Allah Hafiz.